गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ। स्क्वायर की ट्रिक हम देखेंगे और बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 3। देखो 98 का स्क्वायर निकालना है। देखो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे नंबर का स्क्वायर बताएंगे जो 100 के मल्टीपल के आसपास हो। जैसे 98 हो गया, 198 हो गया, 196 हो गया, 293, 294 हो गया, 394, 395 हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा। 98 है तो किसके आसपास है? तो आप कंपेयर करोगे तो कहोगे 100 के आसपास है। तो 100 के आसपास है तो 100 से कितना कम है? तो आप कहोगे 100 से सर 2 कम है। जितना कम रहे उसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 04। तो आप यहाँ पे लिखोगे 04। लिख दिया आपने। 100 से कितना कम था? 98। 2 कम था। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 04। 2 डिजिट हमेशा आपको यहाँ पे 2 डिजिट लिखनी है, याद रखिए। ठीक है, 04 हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि ये 98 किसके आसपास है? तो आप कहोगे 100 के आसपास है। तो 100 के आसपास है तो 100 का आसपास है तो 100 डिजिट लिख दो। तो 100 डिजिट आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। आप 200 के आसपास रहेगा 2 लिखोगे, 300 के आसपास रहेगा तो 3 लिखोगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है? 98 100 से कितना कम है? तो आप कहोगे 2 कम है। तो 2 कम है तो आप 2 कम कर लो। डिजिट को क्या करना है? 2 कम कर लेना है। 98 से आपने 2 और कम कर लिया, 96 हो गया। 96 वन जा कितना होता है? 96। और आपने देखा आपका हो गया रिजल्ट 9604। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा क्या किया गया। 98 100 से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर 04 लिखा गया। दूसरा स्टेप 100 से कंपेयर किया। 100 का मतलब 1, 200 का मतलब 2 लिखेंगे, 300 का मतलब 3 लिखेंगे। 98 100 से कितना कम था? 2। तो हमने डिजिट को 2 कम कर दिया। आपका 20 से जितना कम होगा उतना कम कर देना है। तो 2 कम किया, 96 हो गया। 96 वन जा 96, यहाँ हमने लिख दिया। रिजल्ट आपका हो गया है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? 197। 197 का स्क्वायर निकालना है। तो आप कहोगे तो 200 के आसपास है। तो 200 से कितना कम है? 3। तो 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे? तो 3 का स्क्वायर आप लिखोगे 09। क्लियर हुआ? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो हमें यहाँ 2 डिजिट लिखना है तो हमने क्या लिखा? 09। 197 200 के आसपास है तो 200 का मतलब क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आप देखोगे 197 3 कम है 200 से। तो हम क्या करेंगे? 3 कम कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 194 लिखेंगे। क्लियर हुआ? 197 में से 3 माइनस करोगे 194 ही तो आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 4 जा कितना हो गया? 8। 2 9 जा 18। कैरी कितना हुआ? 1। 2 1 जा 1 और 2 कितना हो गया? 3। तो आपने देखा 38809 आपका हो गया रिजल्ट। आगे की बात करते हैं। 298 है तो आप कहोगे 2 कम है। जितना कम है पहले उसका आप क्या करोगे? स्क्वायर लिखोगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 04। लिख दिया। 298 किसके आसपास है? 300 के। 300 का मतलब 3 इंटू। अब कितना कम है? 2 कम है तो 2 नंबर को कम कर लो। तो क्या लिखोगे? 296। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 3 6 जा 18, 27 28, 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। तो आपने देखा 298 का स्क्वायर हो गया 88804। समझ में आ रहा होगा? आगे एग्जाम्पल 296 है आपका। क्लियर हुआ? 296 का स्क्वायर निकालना है तो आप कहोगे सर 296 300 के आसपास है और 4 कम है। 4 कम है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 16। 4 का स्क्वायर क्या लिख दिया? 16। 200 300 के आसपास है 296। तो 300 का मतलब 3 फिर से वही इनटू कितना कम है? तो आप कहोगे 296 300 से 4 कम है। तो 4 कम कर लो नंबर को। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 292 लिख दिया। अब 3 का मल्टीप्लाई। 3 2 जा कितना हो गया? 6। 3 9 जा 27। कैरी कितना हुआ? 2। 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया? 8। 87616 आपका हो गया आंसर। आगे बात करते हैं 493। जल्दी से देखिए 7 कम है तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे आप 49 लिख दो तुरंत। 49 लिख दिया 7 का स्क्वायर। 493 500 से 7 कम, 7 का स्क्वायर 49। अब 493 है, इसके आसपास है 500। तो 500 के आसपास है तो 500 का मतलब 5 इंटू। अब 493 कितना कम है? 500 से 7। नंबर को 7 कम करो तो ये हो जाएगा 486। क्लियर है? अब बस 5 का मल्टीप्लाई 486 में कर लो। 5 से जा कितना होता है? 30। 40 43 4 कैरी 24 हो जाएगा। 243049। समझ में आ रहा है? 243049 आपका हो गया आंसर। इसी तरह आगे बात करते हैं 403। अब यहाँ पे देखो नंबर आपका 20 से कम नहीं है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 403 है। कितना ज़्यादा है? 3। 3 ज़्यादा है तो आप लिखोगे 09। 09 लिख दिया। अब 400 के आसपास है ना तो 4 लिखोगे, 5 नहीं लिखोगे, 4 लिखोगे। अब कितना ज़्यादा है? 3। जितना ज़्यादा उतना प्लस कर लो।
तो क्या लिखोगे 406। चलो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा होता है 24 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया 4 4 जा 16, 162409 आपका हो गया आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 802 का स्क्वायर निकालना है तो सीधा सीधा पहले आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर लिख दोगे। 802 800 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 04 होगा। 802 तो 800 के आसपास है, 800 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखा मैंने 04 और 800 का मतलब 8 और कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 804। चलो 4 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई करो 804 में, 8 4 जा कितना होता है 32 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 8 जा कितना होता है 64। तो आपने देखा 802 का स्क्वायर क्या हो गया 6432 और 04। क्लियर हुआ। आगे 406 का आप कहोगे 6 का स्क्वायर पहले लिख ही देते हैं 36, लिख भी दिया आपने 36। देख रहे हो कितना आसान है। 400 का मतलब 406 से 6 ज़्यादा है तो क्या लिखोगे आप 412 लिख दो, 6 प्लस कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 164836। क्लियर हुआ। आगे की बात करते हैं हम। 507 7 का स्क्वायर तुरंत लिख दो 49। ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए, 49 आ गया। 507 का मतलब 5, ठीक है ना। 507 का मतलब क्या लिखोगे 5 लिख दिया आपने, एक सेकेंड, ठीक है 5 लिखा। इनटू क्या लिखोगे यहाँ पे कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो क्या लिखोगे 514। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा कितना होता है 20, 5 1 जा 5 और ये 7 हो गया, 5 5 जा 20 कितना हो गया 5 हो गया। तो 257049 आपका हो गया आंसर। आगे 309 है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, लिख दिया 81, कोई दिक्कत नहीं है। 309 300 के आसपास है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, इनटू 9 ज़्यादा है तो 9 प्लस करोगे 318 हो गया, ये भी सही है। 3 का मल्टीप्लाई करना है 318 में, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 और ये कितना हो गया 5 और 3 3 जा कितना हो गया 9, तो 95481 आपका हो गया आंसर। इसी तरह आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। 317 का स्क्वायर निकालना है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 317 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे 17 का स्क्वायर होता है 289, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे 89 और 2 क्या हो गई हमारी कैरी, 2 क्या हो गई कैरी हो गई। यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट आपको लिखना है। अब यहाँ पे 317 किसके आसपास है, तो 300 के आसपास है। 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कितना ज़्यादा है बेस से, 300 से कितना ज़्यादा है 17, तो 17 इस नंबर में प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा 334 हो गया। ठीक है, बस वही स्टेप, मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 4 में, 3 4 जा कितना होगा 12 होगा, लेकिन 2 कैरी भी थी, यही कैरी ऐड होगी, 12 और 2 14, 3 3 जा 9 और 10, 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। तो आंसर क्या आ गया 100489 हो गया आपका स्क्वायर। इसी तरीके से 418 का हम देखते हैं। 418 का क्या होगा स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर करो पहले। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो हम लिखेंगे क्या 24, लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। 3 क्या हो गई हमारी कैरी हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, 400 के आसपास है तो 4 लिखो, कितना ज़्यादा है 18, तो 18 प्लस कर दो, 18 प्लस करोगे तो क्या आएगा 436, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा होता है 24, 3 कैरी है 27, 4 3 जा 12, 14 कैरी कितना हुआ 1, 4 4 जा 16 और यहाँ पे क्या आ गया 17 आ गया। आपने देखा 1747 आपका आंसर आ गया, 174724418 का स्क्वायर। कुछ यहाँ पे लग रहा गलती है, 4 6 जा 24, ठीक है ना, ये तो लिखा 3 कैरी, मल्टीप्लाई किया 27 12 14 और 16 17, क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। 289 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 289 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सबसे पहले क्या लिखोगे आप 289 का स्क्वायर, तो कहोगे किसके आसपास है 300 के आसपास है, तो 11 का स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, 11 कम है तो 121 हो गया 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, कैरी कितना हुआ, कैरी आपका हो गया 1। अब यहाँ पे लिखोगे आप 289 300 के आसपास है, 300 का मतलब 3, कितना कम 11 कम, तो 11 माइनस करो 289 में से, तो क्या लिखोगे 278। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा कितना होगा
8 जा होगा आपका 24 और एक कैरी कितना हो गया 25। क्लियर हुआ। 3 7 जा 21 23 कैरी कितना हुआ 2 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8। तो 8 3 5 2 1 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं 386 की। तो 386 में 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है 196। 1 क्या हो गया 386 किसके आसपास है 400। 400 का मतलब 4 कितना कम है 14। 14 कम कर लो तो ये हो जाएगा 372। 372 ही आएगा। 4 2 जा 8 9 4 7 जा 28 2। यहाँ पे 12 और 2 कितना हो गया 14। तो आंसर आ गया 148996। इजी लग रहा होगा। 687 का स्क्वायर निकालना है तो आप सीधा सीधा लिखोगे कि 687 13 कम है तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो कैरी कितना हो गया 1। चलो 687 किसके आसपास है 700 का मतलब 7 इंटू कितना कम है 13। 13 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 674 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 4 में करो 28 और 1 कैरी 29 51 और यहाँ पे हो जाएगा 47। तो ये हो गया 471969। क्लियर हुआ। तो ये कुछ नंबर थे स्क्वायर निकालने के लिए। तो आप इन सब का आप 41 का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हो इसी तरीके से। 41 में आप क्या लिखोगे 4 लिखोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट का स्क्वायर निकालोगे इस मेथड से तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है 3 डिजिट के लिए ज़्यादा सही है, इसको हम सिंप्लीफिकेशन में यूज करेंगे। चलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। ओके थैंक यू।